कैसे आप बस इस चीज को पीना बंद करके अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे ये इंडिया में मिलने वाले बच्चों की चीज आपको ये बाहर के देश में खाने से आपको फांसी हो सकती है, और ये चीजें बैन होने के ऐसे रीजंस जिसे जानकर आप शॉक में रह जाओगे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो। 1 2 3। आपने ऑब्वियसली कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैगी। मैगी इंडियंस के लिए सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन 2015 में आखिर इतनी फेमस चीज पर बैन क्यों लगाया गया था? बात है जून 2015 की, जब मैगी गवर्नमेंट की नजर में आया था और मैगी को पूरे इंडिया में कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि मैगी में ज्यादा लेड और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। लेकिन क्या आप जानते हो लेड कितना खतरनाक है बच्चों से लेकर औरतों के लिए? चाहे कोई इंसान लेड के पार्टिकल्स को स्वॉलो या फिर ब्रीथ करता है या फिर डायरेक्ट इनटेक करता है, इन सबका इफेक्ट हमारी बॉडी पर सेम ही होता है, और इससे बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि बच्चे 4 से 5 गुना ज्यादा लेड को अब्सॉर्ब करते हैं अडल्ट के मुकाबले, जिससे बच्चों की हेल्थ पर बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ता है। बॉडी में लेड का लेवल बढ़ने पर ये सीधा दिमाग पर अटैक करता है, जिससे कोमा, ब्रेन डेड और मौत तक हो सकती है। नंबर 2, किंडर जॉय। किंडर जॉय एक ऐसी चॉकलेट है जिसके ऐड ने हम सबका दिमाग खराब जरूर किया होगा। इंडिया में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको अमेरिका में देखने को ये नहीं मिलेगा। किंडर जॉय की शुरुआत इटली में हुई थी, जब इसके फाउंडर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना ऐसी चीज बनाया जाए जिसे हम रोज बच्चों को एक सरप्राइज दे सकें, और इसी चीज की वजह से अमेरिका में ये बैन भी है। असल में अमेरिका को लगता है कि हर कोई चीज एडिबल कैसे हो सकती है जब उसके बीच में ही प्लास्टिक को डाला जा रहा है, और अगर आपको ये खाना है और आप यहाँ ज्यादा आर्ग्यू करोगे और अपनी बात पे टिके रहोगे तो नतीजा बुरा हो सकता है। नंबर 3, स्टारबक्स। क्या आप जानते हो इंडिया में स्टारबक्स को टाटा कंपनी ओन करती है, और इसने भी कई सारे प्रोडक्ट थे जिसे गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कर दिए थे, जिसमें एक सबसे फेमस था पन्ना कोटा पर्डलिंग। मोस्टली प्रोडक्ट स्टारबक्स के जो बैन किए थे वो सॉसेस और सिरप से थे, जैसे डार्क कैरेमल और सिरप। लेकिन स्टारबक्स के मैनेजमेंट ने तुरंत एक ही स्टेटमेंट दे दी कि हम पूरी तरह से FSSAI के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे खुद के ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिसके बाद सारी रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद स्टारबक्स के प्रोडक्ट से भी बैन हटा दिया गया। नंबर 4, कुरकुरे। नहीं, ये बैन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए आपको कुरकुरे से रिलेटेड जो भी डाउट है मैं अब सब क्लियर कर दूंगा कि क्या है प्लास्टिक से बनता है या नहीं। ऑनलाइन में बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। कुरकुरे को बहुत देशों में बैन कर दिया गया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं है। और बात रही इसके हेल्दी होने की, तो बाकी प्रोसेस फूड की तरह ये भी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें हाई सोडियम, लो फाइबर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर जैसी चीज यूज होती है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या आपको कुरकुरे नहीं खाना चाहिए? आप खा सकते हो, लेकिन बहुत कम। डेली खाने पर ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अब भी लगता है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, लेकिन कुरकुरे को राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर से बनाया जाता है, जिसमें कार्बन होता है। इसलिए जब आप कुरकुरे को बर्न करते हो तो ब्लैक स्मोक निकलता है और ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्लास्टिक हो। लेकिन अगर आप घर में भी राइस पापड़ और साबुदाना पापड़ को बर्न करोगे तो यही सेम चीज होगी। नंबर 5, रॉ मिल्क। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि हम इंडियंस को तो देसी दूध ही चाहिए, लेकिन वेस्टर्न लोग हमसे थोड़ा अलग सोचते हैं, क्योंकि US और कनाडा सिर्फ अनपेस्चराइज्ड दूध को ही नहीं बल्कि सारे फूड आइटम्स को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इससे बहुत बीमारियां हो सकती है और इसमें मौजूद बैक्टीरिया हमारी हेल्थ को बहुत हद तक खराब कर सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हो दूध से ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप इंडिया में तो दूध आराम से पी सकते हो। नंबर 6, नेक्स्ट फूड आइटम का नाम आपके लिए एक पहेली है। अगर आपने सही गेस किया तो आपके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। जल्दी से कमेंट में बताओ, वीडियो को पॉज करके, और चीटिंग मत करना। तो हमारी पहली का जवाब है समोसा, क्योंकि समोसे के 3 साइड होते हैं जो तेल में से नहा धोकर निकलती है। एनीवे, समोसे का नाम सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें बैन करने जैसा है क्या। असल में ये अपने आइकॉनिक 3 साइड्स की वजह से बैन हुआ था। सोमालिया के कुछ लोगों को लगता था कि ये 3 साइड्स क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उनका क्रॉस होता है। लेकिन इस बात को आप सब समझ सकते हो कि सोमालिया गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया है। नंबर, क्या आपने कभी फ्रेंच फ्राइज खाई है? ऑब्वियसली खाई होंगी, लेकिन हमेशा सॉस के साथ। लेकिन जिस देश के नाम पर फ्रेंच फ्राइज बनी हुई है, तो इस देश में इन्हें सॉस के साथ खाना बैन है। क्लियरली कहूँ तो फ्रांस में बच्चों के लिए टोमेटो केचप बैन है। नंबर 9, आलमंड्स। इंडिया में इसे कच्चा भी बहुत ज्यादा खाते हैं और मोस्टली सबका मानना है कि इससे मेमोरी तेज होती है। लेकिन पता नहीं अमेरिका में कौन सी चूल है कि इन्हें कुछ भी कच्चा नहीं खाना, ना ये दूध पियेंगे और ना ही बादाम। इसलिए कैलिफोर्निया में डायरेक्ट पेड़ से बादाम को खाना इलीगल है, और बादाम
बादाम पहले बॉइल्ड और प्रोसेस्ड होने चाहिए। नंबर 10 रिवाइटल। सलमान भाई को आप सब जानते होंगे और उनकी बहुत फेमस है रिवाइटल को भी, जो अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि 57 की एज में भी सलमान ऐसे दिखते हैं। रिवाइटल एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ब्रांड है, लेकिन क्या आप जानते हो रिवाइटल को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया था। असल में जब मैगी में ज्यादा मात्रा में लेड पाया गया था तब सारी कंपनीज के सर पर खतरा मंडरा रहा था और यही हुआ। इंडियन अथॉरिटी FSSAI ने 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था, उनमें से एक रिवाइटल भी था। नंबर 11 च्युइंगम। इंडिया में च्युइंगम की सेल हजारों करोड़ों रुपए के है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है क्योंकि एक च्युइंगम जो आपने खाई थी वो आज भी इस प्लेनेट पर ऐसे ही कहीं पड़ी होगी, क्योंकि इस च्युइंगम को खत्म होने में 500 साल लगते हैं, इसलिए ये बहुत गंदगी भी फैलाते हैं। नंबर 12 रेड बुल। रेड बुल दुनिया के सबसे फेमस ड्रिंक्स में से एक है, भले ही इसे लोगों ने पिया हो या ना पिया हो, लेकिन इसके बारे में जानते सब है। आप जानते हो फ्रांस में इसे बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें फ्रांस के अकॉर्डिंग टोरिन की मात्रा काफी ज्यादा थी। टोरिन एक बहुत जरूरी एमिनो एसिड है जिसकी लगभग हमारी पूरी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से इसे हेडेक और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि सिंगल एमिनो एसिड को फिल्टर करने के लिए आपकी किडनी को बहुत काम करना पड़ेगा, इसलिए बच्चों को रेड बुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन फ्रांस में रेड बुल से बैन हटा दिया गया था जब इसमें टोरिन की मात्रा को कम कर दिया गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता था कैसे लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार कंपनी लोगों को सस्ते नशे भी करवाती है? और क्या आप मर्सिडीज के चिप्स खाना चाहोगे जो कि लेस को भी पीछे छोड़ दें? भाई वीडियो गजब का है तो इसे मिस मत करना, तो इसे अभी दबाओ और हाँ ये वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि आगे भी ऐसा ही कंटेंट आने वाला।